राधे दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपकी हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं बात करने वाली हूँ एस्ट्रोलॉजिकल योगा फॉर रियल ट्विन फ्लेम्स। रियल ट्विन फ्लेम्स के लिए एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली में कौन से साइन होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कौन से योग होते हैं, कुंडली के कौन से योग होते हैं जिससे आप देख सकते हैं कि आप रियल ट्विन हैं या नहीं, आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं। जैसा कि आप सभी जो मुझसे जुड़े हैं जानते हैं कि जैसे ही यूनिवर्स की गाइडेंस आती है आप सबके लिए वीडियोस अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोगों तक सारी गाइडेंस पहुँच जाए। ये मुझे बहुत पहले से पता था, पर शायद इसको शेयर करने का टाइम अब आया है और अब मैं इसको जो है 101% एक्यूरेशन के साथ बोल सकती हूँ कि यहाँ जो मैं बताने वाली हूँ वो बिल्कुल सत्य है, सच है और प्रमाणित है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसीलिए शेयर नहीं किया था क्योंकि उसका कंफर्मेशन नहीं मिला था, सिर्फ मेरी इंट्यूशन थी। बट कंफर्मेशन मिलने के बाद मैं इस फैक्ट को आप लोगों के बीच में लेकर आ रही हूँ कि कौन से एस्ट्रोलॉजिकल योग हैं जो आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। मेरी बातें साइंस अगर आप समझ ना पाएँ तो आप अपनी कुंडली मुझे दिखा सकते हैं और मैं आपको बता भी सकती हूँ कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि 7th हाउस की, क्योंकि 7th हाउस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं। 1st हाउस होता है, 7th हाउस होता है, 12th हाउस होता है, तो सारे ही जो हाउस हैं वो अपनी अपनी जो है सिग्निफिकेंस रखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँगी 7th हाउस की, क्योंकि 7th हाउस में क्या होता है, वो एनर्जी होती है जो आपकी पूरी जो आपके पार्टनरशिप को दिखाती है। ठीक है, जो पार्टनरशिप आपका रियल ट्विन फ्लेम आपका क्या है, पार्टनर है। ठीक है, तो वो एनर्जी उनसे इन्फ्लुएंस होती है। पहला साइन है कि 7th हाउस में एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है कि नहीं ऐसा ही होगा, बट अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपके 7th हाउस में एक से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, जहाँ 7th हाउस का जो स्वामी है, जहाँ पर आपका 7th हाउस है वहाँ पर जो स्वामी है, मतलब जो ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है, वो इसको इस तरीके से समझिए जैसे आपका 7th हाउस है, 7th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हैं और वो प्लैनेट्स जो हैं वो फियरी एनर्जी, जो उनकी फायरी एनर्जी है, अगर वो मोस्टली फायरी एनर्जी के हैं तो आप कहीं ना कहीं समझ सकते हैं कि आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि आपने देखा है, क्योंकि हर कोई बर्थ चार्ट नहीं समझ पाता है, आपने देखा होगा नंबर्स लिखे रहते हैं, तो नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिखे होते हैं। किसी भी बॉक्स में कोई भी नंबर हो सकता है जो कि आपकी राशि का नंबर होता है। 7th हाउस में आपका कौन सा नंबर है, जो भी नंबर लिखा है उस नंबर का जो ग्रह स्वामी है, ठीक है, जो उसका स्वामी है उस नंबर के ग्रह के साथ कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं। ठीक है, अगर वो प्लैनेट्स भी फायरी एनर्जी कैरी करते हैं तो भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर मैं साइन रियल ट्विन फ्लेम जर्नी के बता रही हूँ। ठीक है, दूसरा साइन है, बहुत ध्यान से सुनिए, दूसरा साइन है 7th हाउस का स्वामी अपनी उच्च राशि में बैठा हो। जो 7th हाउस का स्वामी है, मतलब 7th हाउस में जो भी नंबर लिखा है, वो जो नंबर है उसका जो स्वामी है वो जाकर अपनी जो उसकी उच्च राशि है, जो उसका उच्च जिस नंबर में वो जाकर उच्च होता है, अगर उस नंबर में वो जाके बैठा है तो भी आप श्योर हो सकते हैं कि आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ज़रूर अपनी कुंडली चेक करा के जान सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया, रिपीट कर रही हूँ। अगर आपके 7th हाउस में जो नंबर लिखा हुआ है उस नंबर का जो स्वामी ग्रह बन रहा है वो अगर उच्च राशि में बैठा है, ठीक है, अपनी उच्च राशि में है, तो भी आप श्योर हो सकते हैं कि आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, 2 साइन हो गए। 3rd साइन है कि 7th हाउस में आपका क्या हो, केतु बैठा हो। अगर आपके 7th हाउस में केतु बैठा है या उसकी दृष्टि 7th हाउस पर है, आप दृष्टि समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं,
मैं थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपके 7th हाउस में केतु बैठा है, मतलब 7th हाउस में केतु है, अगर केतु नहीं है 7th हाउस में तो आपके 7th हाउस पे केतु की दृष्टि पड़ रही है। केतु जहाँ बैठा है वहाँ से 7th हाउस को देख पा रहा है, उसकी जो दृष्टियाँ हैं वो पड़ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपके ये डिसाइड करता है कि अगर केतु की दृष्टि आपके 7th हाउस में है तब भी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। अब मैं बताऊं केतु की, अगर आप कहें दृष्टियां क्या होती हैं, तो केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, जिसको बोलते हैं 5th, 7th एंड 9th, ठीक है। तो इस तरीके से अगर दृष्टि केतु की आपके 7th हाउस पे पड़ रही है तब भी आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको दृष्टि का बताया, ठीक है, आपके केतु से किसी भी तरह का संबंध, आप जो केतु ग्रह है वो किसी भी तरह का संबंध आपके 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बना रहा हो, ठीक है। जो केतु ग्रह है कुंडली में जहाँ पर भी बैठा है, 7th हाउस के स्वामी के साथ किसी भी तरह का संबंध अगर बना रहा है तब भी आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। इसको कैसे देख सकते हैं, जैसे आपका 7th हाउस का स्वामी है वो कहीं पर भी बैठा है, ठीक है, और वो जहाँ पर बैठा है उसकी जो दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, वो केतु के संपर्क में आ रही है, मतलब केतु उसको देख पा रहा है और वो ग्रह उसको देख पा रहा है, दोनों का आपस में कहीं ना कहीं कोई संबंध बन रहा है। अगर केतु का संबंध इस तरीके से 7th हाउस के लॉर्ड के साथ या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनके साथ किसी भी तरीके से अगर किसी भी तरह का संबंध बन पा रहा है तब भी आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट साइन की, जो आज का लास्ट साइन है, फिर मैं और कुछ बातें आपको बताती हूँ। अगर आप देखें कि अगर 7th हाउस आपका, जैसे कि मैंने बोला, फायरी एनर्जी कैरी कर रहा है, फायरी एनर्जी के कौन कौन से होते हैं, जैसे मंगल ग्रह होता है, ठीक है, सूर्य होता है आपका, तो अगर फायरी एनर्जी है आपकी यहाँ पर और वो यहाँ पर बैठी है आपके 7th हाउस में बैठी है, या जो नंबर है वो उसका स्वामी फायरी एनर्जी रखता है, तो आप जान सकते हैं कि आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ठीक है। इसके लिए पूरे चार्ट का एनालिसिस ज़रूरी है। यहाँ मैं सिर्फ रियल ट्विन फ्लेम जर्नी की बात कर रही हूँ तो मैं उनकी बता रही हूँ, पर अगर नॉर्मल किसी की कुंडली है उसमें ये साइन है तो उनके लिए पूरा बर्थ चार्ट देखना ज़रूरी हो जाता है, ये कंफर्मेशन के लिए कि हाँ आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला, आपके 7th हाउस के लॉर्ड, आपके 7th हाउस के प्लैनेट, आपके 7th हाउस का जो राशि ग्रह बन रहा है उसके साथ बैठे हुए प्लैनेट्स की एनर्जी फायरी है या क्या है वो भी डिपेंड करती है, और वो भी डिसाइड करती है कि आप इस जर्नी में हैं या नहीं हैं, ठीक है। एक मैं यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको बताऊं, जो मैंडेटरी तो नहीं है बट 90% कन्फर्मेशन देता है फैमिली एनर्जी को कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसको आप ये मत मान लीजिएगा कि अगर ऐसा कोई एक साइन बन गया तो आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बहुत सारे साइन इसमें देखने पड़ते हैं। अगर आपके 7th हाउस में केतु है और केतु से संबंध बन रहा है 7th हाउस का, तो डिवाइन फैमिली एनर्जी मेरी जो भी मुझसे जुड़ी हैं वो जान सकती हैं, समझ सकती हैं कि हाँ वो रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है। फॉर मोर डिटेल्स एंड डिटेल्ड कंफर्मेशन, एग्जैक्ट कंफर्मेशन, आप बर्थ चार्ट की रीडिंग कराएं, मुझसे नहीं कहीं भी करा लें, बट एग्जैक्ट कंफर्मेशन में रहें। मैंने यहाँ जो साइन बताए हैं वो कंफर्मेशन होने के बाद ही मैंने आपको शेयर किए हैं कि हाँ ये जो होते हैं ये रियल ट्विन फ्लेम के एस्ट्रोलॉजिकल साइंस होते हैं, ठीक है। आगे और भी मैं वीडियोस बनाऊंगी, मैं और भी शेयर करूंगी कि किस तरीके से और भी आप देख सकते हैं, पर आज के लिए मुझे आपको इतना ही बताना था कि और 7th हाउस में जब फैमिली एनर्जी के केतु बैठ जाता है तो केतु हमेशा आध्यात्म का होता है, केतु हमेशा स्पिरिचुअलिटी का होता है, डिटैचमेंट का होता है, और इस तरह से 7th हाउस में बैठ के फैमिली एनर्जी को वो हमेशा जो शादी, जो पार्टनरशिप का सुख होता है, इन सबसे थोड़ा दूर करता है ताकि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकें, ठीक है। तो जो भी मैंने साइन बताए हैं ये आपको कंफर्मेशन देते हैं कि ये आप जो है रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ठीक है। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। प्रॉब्लम सिर्फ उनको आएगी जिनको बर्थ चार्ट देखना नहीं आता है, जो ये इसको समझ नहीं पाते हैं, ठीक है।
चलिए मैं आज बस इतना ही आपको बताऊंगी, कुछ और साइंस और सिम्टम्स के साथ, कुछ और एस्ट्रोलॉजिकल योग के साथ मैं आपके बीच आऊँगी और 100% कन्फर्मेशन के साथ मैं आपको कन्फर्मेशन साइंस दूंगी। ठीक है, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये हेल्प पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। दोस्तों, अपनी रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, ब्लॉकेज आ रहा है, कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई भी हेल्प चाहिए, अपना सेशन बुक करके आप हेल्प ले लीजिए। डिलेमा में मत रहिए, फंस के मत रहिए, स्टक मत रहिए। क्लैरिटी की बहुत ज़रूरत होती है जर्नी में आगे जाने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी आप मुझसे ही सेशन लीजिए, जिन भी गाइड को आप फॉलो करते हैं किसी भी सेशन ले सकते हैं, किसी से भी हेल्प ले सकते हैं, पर जर्नी में आगे बढ़ते रहना और अच्छी स्पीड से बढ़ते रहना और मूव करते रहना, अपनी सोल पर्पस की तरफ बढ़ते रहना, करते रहना बहुत ज़रूरी है। स्टक नहीं होना चाहिए। कहीं भी आपको ब्लॉकेज आता है, सेशन जरूर लीजिए। चलिए एंड करते हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।